नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मारस। खबरों का रुख करेंगे, उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। हैदराबाद में भीषण अग्निकांड में 17 लोगों की मौत, पीएम और रक्षा मंत्री ने जताया दुख। घायलों को 50,000 की आर्थिक मदद, मृतकों के परिजनों को 2 लाख का मुआवजा। अहमदाबाद सहकारिता महासम्मेलन में पहुंचे अमित शाह, कहा डेयरी उद्योगों को सभी उपकरण देंगे। सहकारिता यूनिवर्सिटी के बारे में भी सोच रही सरकार। इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन सिंदूर का नया वीडियो जारी किया। पोस्ट छोड़ भागते दिखे पाकिस्तानी सैनिक। ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान की पोल खोलेगा। 59 सदस्यों का डेलीगेशन, इनमें 51 सांसद नेता, 8 राजदूत, 33 देश जाएंगे। हरियाणा पंजाब से 11 दिन में 7 जासूस पकड़े गए। 6 का पाकिस्तानी एम्बेसी से संपर्क, फिर पाकिस्तान भी गए। सबकी उम्र 20 से 35 साल। देश के 16 राज्यों में आंधी बारिश का अलर्ट। बिहार के गया में दीवार गिरने से 2 की मौत। दिल्ली में रैपिड मेट्रो स्टेशन की छत उड़ी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। देश की बात में सबसे पहले पंजाब की खबरों का रुख करते हैं। खबर अमृतसर से है, जहां पर अजनाला इलाके के गांव में नशा मुक्ति अभियान का नेतृत्व कर रहे कैबिनेट मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने केंद्र सरकार से मांग की है कि भारत पाकिस्तान के बीच तनाव के कारण बंद किए गए करतारपुर साहिब कॉरिडोर को तुरंत खोला जाए। उन्होंने कहा कि नानक का नाम लेने वाले दुनिया भर के सिख श्रद्धालु इसी कॉरिडोर से होकर श्री गुरु नानक साहिब जी की पवित्र धरती करतारपुर साहिब के दर्शन करने जाते हैं, लेकिन तनावपूर्ण स्थिति के कारण ये कॉरिडोर बंद कर दिया गया था। चलाई है युद्ध नशा विरुद्ध, जिस दे विच ना कि सरकार सिर्फ जिहड़ा नशा बेचण वाले नहीं आए, साडियां मॉरल वैल्यूज नहीं दिखियां, साडा अपनी बात ते बड़ा कंट्रोल सीगा। उसे ग्रांट के विचों ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਲੇਜ਼ਰ ਕਰਵਾਈ ਨਾ, ਲੇਜ਼ਰ ਮਾਰ ਤੋਂ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਸ਼ਾ ਬਸਤਿਆਂ ਤੋਂ चलाई है युद्ध नशा विरुद्ध, जिस दे विच ना कि सरकार सिर्फ जिहड़ा नशा बेचण वाले नहीं आए, साडियां मॉरल वैल्यूज नहीं दिखियां, साडा अपनी बात ते बड़ा कंट्रोल सीगा। मेरी मंग है कि करतारपुर साहब लांघा भी जो खुलना चाहिए, तो वाघा बार्डर जोड़ा साडा व्यापार का एक रस्ता है एशियन कंट्रियां का, वो खुलना चाहिए। वो सानू पंजाब नू बहुत फायदा होगा। जोड़ा करतारपुर लांघा सारे भारत के ते दुनिया के हर हिस्से जिथे भी सिख वसते हैं, वो गुरु नानक साहब के गुरु घर के करतारपुर साहब के दर्शन कर आते हैं, इधर डेरा बाबा नानक के दर्शन करते हैं। सो लांघे को तुरंत जो खोलना चाहिए और वाघा बार्डर भी जो जल्दी तो जल्दी खोलना चाहिए, जिहदा पंजाब नूं जो बहुत फायदा होगा। रुक करेंगे अगली खबर का मौका के एक निजी होटल में बीती देर शाम कुछ निहंग सिख और होटल मालिक के बीच जबरन वसूली मांगने को लेकर कुछ कहासुनी हो गई। वहीं होटल मालिक ने पुलिस को इसकी सूचना दी, तो पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए होटल के बाहर दबिश दी और वहां पर पुलिस के साथ निहंग सिख की झड़प हो गई। वहीं पुलिस और निहंग सिखों की झड़प का वीडियो भी खूब वायरल हो रहा है। पुलिस ने तीनों निहंग सिखों को गिरफ्तार कर लिया है। मानयोग श्री अजय गांधी IPS SSP मोगा जिहदे दिशा निर्देश हेठ इंस्पैक्टर गुरप्रीत सिंह थाना सिटी मोगा ते चौंकी फोकल पॉइंट के इंचार्ज ते जिहड़ी ये कल वारदात हुई आ, उत्थे मौके ते पहुंचे आ। एक मदई ने इहदे विच बयान लिखाया भी उहदे डब विचों जिहड़ा पिस्तौल इन्हां ने कढिया ते निहंग सिंह उत्थे आके जबरी वसूली लई उन्हां नूं तंग परेशान कर रहे सीगे। ते उहदे विच ये कार्रवाई करदिआं पुलिस ने इन्हां नूं काबू करके इन्हां कोलों एक जिहड़ा उहदा 45 बोर पिस्टल खोया सीगा वो रिकवर किया गया। ते जिहड़े होर भी इन्हां तो जिहड़े पुछगिछ करके असीं जिहड़ी इहदे बारे तफ्तीश कर रहे हैं। जां
जालंधर में दोआब चौक के पास बने बाथरूम से नशे का सेवन करते नौजवान को लोगों ने काबू किया, जिसके बाद मौके पर जाकर जमकर हंगामा हुआ। मामले की जानकारी देते हुए सफाई कर्मी निशा ने कहा कि बाथरूम में पानी न होने के कारण उसने नौजवान को रोका, लेकिन नौजवान उससे गलत व्यवहार करने लगे और बाथरूम में जाने के लिए कहने लगे, जिसके बाद वह काफ़ी समय के से अंदर से बाहर नहीं आया तो उसे शक हुआ, जिसके बाद महिला ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर नौजवान से नशीले पदार्थ की गोलियां और जोराब से बरामद की गई। पंजाब के जिला फिरोजपुर के गांव दुल्लेवाला में गली में बने रैंप को लेकर गुंडागर्दी का मामला सामने आया। परिवार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार उसके पड़ोसियों ने गली में रैंप बनाकर बनाया, जिससे आना जाना मुश्किल हो गया। जब उन्होंने ये मामला पड़ोसियों के ध्यान में लाया, उन्हें इसे हटाने के लिए कहा तो उन्होंने रैंप हटाने से इनकार कर दिया और इस पर मामूली बहस शुरू हो गई। इसके साथ ही पड़ोसियों ने रात को गुंडों को बुलाकर उनके घर पर ईंट पत्थरों से हमला कर दिया और कई राउंड फायरिंग की गई। वहीं मामले को लेकर पुलिस का कहना है कि मामले की जाँच की जा रही है। ਕੰਪਲੇਂਟ ਸੀ ਇਹ ਪਿੰਡ ਦੁੱਲੇ ਵਾਲੇ ਚਿੱਟਾ ਰੋੜੇ ਵਗੈਰਾ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਥਾਣੇਦਾਰ ਅਸੀਂ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਰੈਂਪ ਵਗੈਰਾ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ। ਚਿੱਟਾ ਰੋੜੇ ਚੱਲੇ, ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੋ ਵੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਮੁਤਾਬਕ ਐਜ਼ ਪਰ ਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਵੀ ਮਰੀਟਾ ਰੋੜੇ ਚਲੇ, ਫਾਇਰਿੰਗ ਵੀ ਤੱਕ ਵੀ ਹੋਈ? ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਇੱਟਾ ਰੋੜੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਹਰ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਨ ਆਫ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚਲੋ ਆਪਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਕਿ ਰੈਂਪ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਕੱਲ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਵੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਆਪਦਾ ਰੈਂਪ ਦਾ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਗਾਲੀ ਪੈ ਗਈ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, 4 ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ 150 ਮੁੰਡਾ ਮੰਗਾ ਕੇ ਜੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਜੀ, ਆ 3 ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਹੌਲ ਮਿਲੇ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਗੋਲੀਆਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਤਾਬੜਤਾਰ ਚੱਲੀਆਂ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਮਿਲੇ 3 ਹਾਂ ਵਾਈ ਫਾਇਰ ਕੁਝ ਸਿੱਧੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤੇ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਚਲੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵੀ ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਮੰਗ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ? ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬਸ ਆਪਣਾ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਐਸਆਈ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਬਸ ਉਹਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਖ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਜੀ ਆਪਾਂ ਲੱਗਦਾ ਨੋ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜੀ। ਤੇ ਹੌਲ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਹੌਲ ਰਾਤ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲ ਰਾਤ ਉਹਦਾ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵੀਡੀਓ ਕੋਈ ਬਣਾਈ ਜੀ, ਉਹ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਬਾਕੀ ਦਿਨੇ ਆਪਾਂ ਵੇਖੇ ਨੇ ਤੇ ਹੌਲ ਮਿਲ ਗਏ ਨੇ ਜੀ। ਕਾਰਵਾਈ ਇਹੀ ਮੰਗੇ ਜੀ, ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਫੁੱਲ ਕਾਰਵਾਈ होनी चाहिए। पंजाब के मोगा जिले में देर शाम एक निजी होटल में जबरन वसूली को लेकर हंगामा खड़ा हो गया। जानकारी के अनुसार कुछ निहंग सिख होटल मालिक से पिस्टल दिखाकर जबरन वसूली की कोशिश कर रहे थे। विवाद बढ़ने पर होटल मालिक ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, जहां निहंग सिखों और पुलिस के बीच झड़प हुई। इस झड़प का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पुलिस ने 3 निहंग सिखों को मौके से गिरफ्तार किया। ਦੇਸ਼ ਹੇਠ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ ਮੋਗਾ ਤੇ ਚੌਂਕੀ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੱਲ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਆ, ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਇੱਕ ਮਦਈ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਲਿਖਾਇਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਡੱਬ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਿਸਤੌਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ 45 ਬੋਰ ਪਿਸਟਲ ਖੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲਏ ਆ ਜਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਊ। खबर अमृतसर से है, जहां कमिश्नरेट पुलिस ने पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर के निर्देश पर अंतर्राष्ट्रीय नशा तस्करी गिरोह का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने पकड़े गए 3 आरोपियों की निशानदेही पर 10.24 किलोग्राम हेरोइन और 2 बाइक भी बरामद किया। पुलिस के मुताबिक आरोपी संदीप सिंह बीते करीब 6 साल से पाकिस्तानी तस्करों के संपर्क में रहकर नशा कारोबार संचालित कर रहा था। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों को जेल भेज दिया। मानयोग सीएम साहब वालों जी युद्ध नशा विरुद्ध डायरेक्टिव है, ਉਹਦੇ कमिश्नर पुलिस ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ 10 किलो हीरोइन ये बात जट जाइए 10 किलो 248 ग्राम हीरोइन ਤੇ 3 ਵੱਡੇ ਸਮਗਲਰ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਟਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੀ।
भारतीय सेना द्वारा हाल ही में सफलतापूर्वक संपन्न ऑपरेशन सिंदूर की गौरव गाथा को जनमानस तक पहुंचाने और वीर सैनिकों के शौर्य को नमन करने के उद्देश्य से रेवाड़ी में एक भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई है। इसे ऐतिहासिक यात्रा का उद्देश्य स्थानीय सांसद एवं केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने इसका नेतृत्व किया। यात्रा में रेवाड़ी से विधायक लक्ष्मण सिंह यादव, बावल के विधायक डॉक्टर कृष्ण कुमार, कोसली के विधायक अनिल यादव ने भी शिरकत की। शहर के महाराणा प्रताप चौक से यात्रा की शुरुआत देशभक्ति के नारों और भारी जय घोष के साथ हुई, जिसमें बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता, नागरिक, युवा, नारी शक्ति व स्कूली विद्यार्थियों ने भाग लिया। मैं तो यूँ कहूँगा कि भारत की बहुत बड़ी विक्ट्री पाकिस्तान के खिलाफ हुई है। हमारी फोर्सेस ने बड़ा डिसिप्लिन दिखाया है और उसको कमेमोरेट करने के लिए और अनेक लोगों के जहन में ये बात बिठाने के लिए कि भारत विजयी हुआ है और हमारी फोर्सेस की हम पीठ थपथपाने के लिए ये यात्रा निकाल रहे हैं। इसलिए आज के दिन लोग इकट्ठे हुए हैं, सभी वर्ग के हुए हैं, सभी पार्टी के लोग हुए हैं और तिरंगा यात्रा देश के हर कोने के अंदर जगह जगह निकाली जा रही है। अंबाला में भी तुर्की और अजरबैजान का बाइकआउट होने लगा है। अंबाला की आम जनता और व्यापारी दोनों देशों को बाइकआउट करने की बात कर रहे हैं। दरअसल जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद जिस प्रकार से पूरे देश में आतंकवाद और उसके आका पाकिस्तान के प्रति गुस्सा देखने को मिल रहा है और पूरा देश प्रधानमंत्री से पाकिस्तान को सबक सिखाने की मांग कर रहा था। 7 मई को भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर पहलगाम का बदला लिया, जिसके बाद पाकिस्तान ने हड़बड़ाहट में भारत पर हमला कर दिया। हालांकि भारतीय सेना ने पाकिस्तान के हमले को नाकाम कर दिया, बल्कि पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया और पाकिस्तान में ऐसी तबाही मचाई कि कई दशकों तक पाकिस्तान उसको भूल नहीं पाएगा। वहीं भारत पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव में तुर्की और अजरबैजान ने पाकिस्तान का साथ दिया, उसको हथियार भी दिए। लोगों का कहना है कि तुर्की शायद भूल गया कि जब वहाँ भूकंप आया था तो भारत ने उसकी मदद की थी और वो गद्दार निकला। तुर्की का बाइकआउट हो रहा है, बिल्कुल होना जायज़ ही है, क्योंकि उसने ऐसे देश की हेल्प करी है जिन्होंने भारत पे अटैक किया। जो भारत का दुश्मन है तो फिर वो हमारा भी दुश्मन है, क्योंकि मैं चाहूँगी कि मतलब हम व्यापारियों को सबको इसका बाइकआउट करना चाहिए, उनसे कोई भी सामान या कुछ भी नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि इंडिया ने उनकी उस टाइम हेल्प की थी जब वहाँ पे भूकंप आया था। तुर्की तो एक गद्दार देश है जी, तुर्की से कोई संबंध नहीं रखना चाहिए, ना ही कोई सामान लेना चाहिए वहाँ से। तुर्की से कोई काम नहीं करना चाहिए। हमारे मोदी साहब ने कितनी मदद करी तुर्की में, कितनी सहायता करी तुर्की की, लेकिन तुर्की ने हमारे साथ गद्दारी करी है। उन्होंने फिर से पाकिस्तानियों का साथ दिया। उसके लिए हम चाहते हैं कि सब कुछ बाइकआउट हो और इनसे कुछ भी कोई भी सामान ना लिया जाए। यहाँ तक कि हम भी दुकानदार, अगर हमारे पास भी कोई तुर्की का कोई आइटम आएगी तो हम बिल्कुल बाइकआउट करेंगे, एक पसंद करेंगे। हम हर एक से ये कहना चाहते हैं कि तुर्की से कोई संबंध ना रखा जाए। तुर्की गद्दार देश है, आपने देख ही लिया हमारे मोदी साहब ने कितनी तुर्की की सहायता करी, मदद करी। देखिए, जो अभी हिंदुस्तान में पहलगाम पे आतंकवादियों ने हमला किया, उसके बाद जिस प्रकार से ये देश दोनों अजरबैजान और तुर्की पाकिस्तान के साथ खड़े नज़र आए, मैं सभी से अपील करता हूँ कि इनके द्वारा जो भी सामान हिंदुस्तान में भेजा जा रहा है, जो भी सामान इन देशों में बन रहा है, उसका बाइकआउट होना चाहिए। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि तुर्की का जो बाइकआउट हो रहा है उसको बहुत तेज़ी से उसका बाइकआउट हिंदुस्तान गवर्नमेंट को भी करना चाहिए और हिंदुस्तान के लोगों को भी करना, कि जिस देश की हमने। रुक करेंगे अगली खबर का। जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर अंबाला छावनी में तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें खुद हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने हिस्सा लिया और भारी संख्या में लोगों के साथ इस यात्रा में हिस्सा लिया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने इस सफलतापूर्वक यात्रा को लेकर अंबाला छावनी की जनता को बधाई और धन्यवाद दिया और कहा कि जिस प्रकार पाकिस्तान ने हमला किया और भारत ने उसका जवाब दिया, तो ये दर्शाता है कि भारत किसी से कम नहीं। अंबाला शहर के इतिहास में आज एक नया अध्याय जुड़ गया है, जब पूर्व मंत्री असीम गोयल ने एक साथ 98 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इन परियोजनाओं पर करीब 65 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जिससे हर वार्ड में बुनियादी ढांचे का तेज विकास संभव हो सकेगा। कार्यक्रम में पूर्व मंत्री गोयल ने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को मुस्कान मैन की उपाधि दी। इतिहास में पहली बार अंबाला जिले का कोई मुख्यमंत्री बना है मुस्कान मैन की। इस मुस्कान ने पूरे हरियाणा के अंदर नायब जी, जिनको मैं मुस्कान मैन भी कहूँगा,
उनकी मुस्कान ने पूरे हरियाणा के अंदर सुख समृद्धि का जो एक वातावरण, भाईचारे का एक वातावरण लाया है और उससे अम्बाला भी अछूता नहीं रहा। ये जब मैं मिनिस्टर था तो हमारे समय ये काम जो पास हुए लगभग ऐसे 98 काम आज इकट्ठे, अर्बन जो हमारा नगर निगम का एरिया है, लगभग 65 करोड़ रुपए की लागत से आज इकट्ठे उनका शिलान्यास और उद्घाटन हुआ है। रुक करेंगे अगली खबर का। खबर रोहतक से है, जहां प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जासूसी के आरोप में पकड़ी गई यूट्यूबर मामले की गंभीरता से जांच कर गुनहगार को सजा दिलाने पर जोर दिया है। साथ ही कहा कि किसी बेगुनाह को नहीं फंसना चाहिए। राज्य को भाखड़ा बांध से पानी देने के मामले में प्रतिक्रिया जताते हुए कहा कि हरियाणा को उसके हिस्से का पूरा पानी दिया जाना चाहिए। खबर कोरिया से है, जहां सरकारी खुले स्थान पर सरकारी आपको बता दें दवाइयां पड़ी पाए जाने के मामले में 3 फार्मासिस्ट को निलंबित किया गया है। पिछले दिनों बैकुंठपुर स्थित जिला अस्पताल की दवाइयां मनमाने ढंग से बैकुंठपुर के नूरुल हुड्डा मैरिज गार्डन के पास खुले स्थान पर फेंकी मिली थी। जिला कलेक्टर ने मामले को संवेदनशीलता से लेकर मामले की जांच मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को सौंपते हुए दोषियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए थे। विभागीय अधिकारी ने जांच में प्रथम दृष्टया 3 फार्मासिस्ट को मनमानी का दोषी पाते हुए निलंबन का आदेश जारी किया। साहिबगंज जिले के विभिन्न प्रखंडों में बीती रात तेज आंधी तूफान और बारिश ने तबाही मचाई। आपको बता दें मंडरो क्षेत्र में आसमानी आफत ने जमकर कहर बरपाया, जिसने जनजीवन प्रभावित किया। मिर्जा चौकी रेलवे स्टेशन पर लोहे की चादर पटना मालदा एक्सप्रेसवे के इंजन में फंस गई, जिससे ट्रेन को देर से रवाना किया गया। इसके अलावा मिर्जा चौकी थाना परिसर में लगे सोलर पैनल तूफान में उखड़कर रेलवे ट्रैक पर जा गिरे। देश के बाद में उत्तर प्रदेश की खबरों का रुख करेंगे। मथुरा से अहम खबर, 2 पक्षों में चले लाठी डंडे और ईंट पत्थर। आपको बता दें मामूली विवाद के बाद दोनों पक्षों में आपस में दोनों पक्ष भिड़े हैं। दोनों पक्षों के आधा दर्जन लोग घायल हुए हैं। घायलों की तहरीर के आधार पर पुलिस ने मेडिकल कराया। सोशल मीडिया पर ये वीडियो भी वायरल हो रहा। थाना राया अंतर्गत आयरा खेड़ा गांव का पूरा मामला है। तो सोशल मीडिया पर मारपीट का वीडियो भी सामने आ रहा है। थाना राया अंतर्गत आयरा खेड़ा गांव का यह पूरा मामला है। मामूली विवाद के बाद दोनों पक्ष आपस में भिड़े हैं। अगली खबर सहारनपुर से है, जहां भीम आर्मी ने झड़प से पल्ला झाड़ा है। जिला अस्पताल की झड़प से पल्ला झाड़ा है। कार्यकर्ताओं से नहीं हुई झड़प, भीम आर्मी ने यह जानकारी दी है। जिला अस्पताल पहुंचे थे आपस में भिड़े पक्ष। दलितों और ब्राह्मणों में हुआ था संघर्ष। त्यागी समाज की कुछ लोगों से झड़प हुई थी। अब भीम आर्मी ने पल्ला झाड़ा है। पहले ये खबर सामने आ रही थी कि भीम आर्मी के लोग भी मारपीट में शामिल थे, और लेकिन अब भीम आर्मी के लोगों ने पल्ला झाड़ा है। उन्होंने कहा कि उनसे कोई मतलब नहीं है। दलितों और ब्राह्मणों में संघर्ष हुआ था, और अब इस विवाद के बाद भीम आर्मी ने इस विवाद से खुद को अलग किया है। जिला अस्पताल की झड़प से पल्ला झाड़ा है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हमीरपुर बांदा बॉर्डर पर हुआ सड़क हादसा। आपस में भिड़े बोलेरो, बाइक व ऑटो। हादसे में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। टेढ़ा गांव से बारात विदा कराकर ले जा रही थी बोलेरो। वापस बांदा जाते समय यह सड़क हादसा हुआ है। विपरीत दिशा से आ रही बाइक व ऑटो भिड़े हैं। पुलिस ने घायलों को सीएससी सुमेरपुर में भेजा है। सभी गंभीर घायल जिला अस्पताल रेफर किए गए हैं। सुमेरपुर क्षेत्र के इसूली गांव के पास यह हादसा हुआ है। और अगली खबर बुलंदशहर से है, जहां उत्साह से निकाली गई तिरंगा यात्रा। यात्रा के दौरान गूंजते रहे देशभक्ति के गीत। सेना के शौर्य पर झूम उठे सदर विधायक प्रदीप चौधरी। लंबे शौर्य यात्रा जुलूस में शामिल रही हजारों की भीड़। शहर के प्रमुख मार्गों से होकर गुजरी तिरंगा यात्रा।
लंबे शोर यात्रा जुलूस में शामिल रही हजारों की भीड़। शहर के प्रमुख मार्गों से होकर गुजरी तिरंगा यात्रा। उत्साह से निकाली गई तिरंगा यात्रा। और अगली खबर बरेली से, जहां 5 वर्षीय बालिका से दुष्कर्म की घटना सामने आई है। 14 वर्षीय किशोर पर लगा है आरोप। पीड़ित पिता ने दर्ज कराया मुकदमा। पीड़िता अस्पताल में कराई गई है भर्ती। कुछ खिलाने के बहाने घर से ले गया आरोपी। झाड़ियों में ले जाकर दुष्कर्म किया। थाना किला क्षेत्र का यह पूरा मामला है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर उन्नाव से है, जहां नगर पंचायत मोहान में भारत शौर्य तिरंगा यात्रा निकालकर ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए सेना के प्रति सम्मान का प्रदर्शन किया गया। मुख्य अतिथि क्षेत्रीय विधायक ब्रजेश रावत सेना के शौर्य को याद करते हुए उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के कार्यकाल में सैन्य साजो सामान में जरूरत के मुताबिक वृद्धि की गई है। इस मौके पर नगर पंचायत अध्यक्ष अमरजीत यादव, ओम प्रकाश कनौजिया आदि लोग मौजूद रहे। सेना ने पहलगांव में जो आतंकवादियों ने घटना की, उसका मुंह तोड़ जवाब देने का काम भारत की तीनों सेनाओं ने मिलकर जो काम किया है। जो पाकिस्तान के आतंकवादी जो भी ठिकाने थे, उनको नेस्त नाबूद और ध्वस्त करने का काम किया है। हमारी सेनाओं का सम्मान बढ़ाने के लिए भारत की आवाम ने हर शहर में, हर जिले में ये तिरंगा यात्रा निकल रही है। पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था कश्मीर में, उसमें जो 28 पर्यटक हमारे मारे गए थे, उसी के विरोध में हमारे भारतीय की तीनों सेनाओं ने पाकिस्तान में आतंकी जितने भी ठिकाने थे सबको ध्वस्त कर दिया और 250 से ज़्यादा आतंकियों को मार डाला। इसी में हम लोगों ने आज सेना के उत्साहवर्धन में हम लोगों ने आज तिरंगा यात्रा मोहान में निकाली है। विधायक जी के नेतृत्व में हम लोगों ने यात्रा निकाली। खबर औरैया से है। उत्तर प्रदेश के औरैया से खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां एवरा कटरा थाना क्षेत्र के समायन नगरिया गांव में हुई युवक की हत्या मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपियों के कब्जे से निशानदेही पर पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त लकड़ी के डंडे और बाइक भी बरामद कर ली है। पुलिस के मुताबिक आपसी मारपीट के बाद आरोपित सनोज के पिता की बीमारी से मौत हो गई थी। इससे आरोपित सनोज अनिल से रंजिश मानने लगा था, इसलिए उसने योजना बनाकर साथी मंगल के साथ मिलकर मृतक को शराब पिलाने के बाद डंडे से पीट कर हत्या कर दी। पुलिस घटना के बाद से मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। सभी तथ्य जुटाने के बाद सनोज सहित दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। एसपी अभिजीत आर शंकर ने हत्या आरोपियों को गिरफ्तार करने वाली टीम को 25,000 का इनाम भी घोषित किया है। खबर हरदोई से है, जहां पाली कस्बे में सवायज पूर्व विधायक माधवेंद्र प्रताप सिंह रानू के नेतृत्व में भाजपा नेतृत्व के निर्देश पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने तिरंगा यात्रा निकाली है। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सैनिकों द्वारा अदम्य साहस के साथ पाकिस्तान स्थित आतंकी शिविरों को नष्ट करने की सराहना की गई है। रामलीला चौराहे से यात्रा का शुभारंभ हुआ, जिसमें शामिल लोग जय हिंद, भारत माता की जय और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाते नजर आए। आज आप देख रहे हैं जिस प्रकार ऑपरेशन सिंदूर हमारी सेनाओं के द्वारा सफल ऑपरेशन किया गया और हमारे जो दुश्मन थे, आतंकवादी थे, उनके ठिकानों को पाकिस्तान में घर में घुसकर उनके ठिकाने उड़ाए गए और हमारी सेना ने जो पराक्रम दिखाया, जो साहस दिखाया, उसी सेना को सम्मान देने के लिए, उस सैनिकों का आभार व्यक्त करने के लिए आज समाजपुर विधानसभा क्षेत्र के पाली नगर में तिरंगा यात्रा निकाली गई थी। तो खबरों में वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तराखंड, जिसे देवभूमि कहा जाता है, अब आध्यात्मिकता और आर्थिक विकास का केंद्र बनता जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को साकार करते हुए उत्तराखंड सरकार ने पिछले 3 वर्षों में राज्य को एक स्पिरिचुअल हब बनाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। ऋषिकेश को योग नगरी के रूप में नई पहचान मिली है। दुनिया भर से साधक यहाँ योग और ध्यान सीखने आ रहे हैं। यहाँ के आश्रम और संस्थान इसे वैश्विक योग केंद्र बना रहे हैं।
केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के पुनर्निर्माण से न सिर्फ श्रद्धालुओं को सुविधाएं मिल रही हैं, बल्कि स्थानीय रोजगार के अवसर भी बढ़े हैं। पर्यटन में भारी वृद्धि देखी गई है, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था को नया बल मिला है। अब सरकार हरिद्वार और ऋषिकेश में गंगा कॉरिडोर विकसित कर रही है, जो भारत और दुनिया के आध्यात्मिक यात्रियों के लिए एक अद्वितीय अनुभव लेकर आएगा। ये प्रोजेक्ट गंगा के किनारों पर एक नया धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र विकसित करेगा। 4 धाम यात्रा को सुगम बनाने के लिए सड़कों का चौड़ीकरण, हेली सेवाओं का विस्तार और डिजिटल सुविधा केंद्र स्थापित किए गए हैं, जिससे लाखों श्रद्धालु बिना किसी परेशानी के यात्रा कर पा रहे हैं। उत्तराखंड अब आध्यात्मिकता और विकास का संगम बन रहा है। हम देवभूमि को विश्व भर में एक नई पहचान दिलाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उत्तराखंड अब सिर्फ देवभूमि ही नहीं, बल्कि विश्व आध्यात्मिक केंद्र बनने की ओर तेजी से अग्रसर है। योग, ध्यान, पर्यटन और विकास के इस नए युग में देवभूमि नए आयाम छू रही है। देवभूमि आध्यात्म और आर्थिक प्रगति की नई राह। बिमल में गुलिस्तां की ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुले तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की इस जुबां में खुद को ऐसा डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। बिमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं ना? बिमल, बोलो जुबां केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद इसकी बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली खबर का। खबर बाराबंकी से है, जहां कुर्सी थाना क्षेत्र अंतर्गत पोखन्नी रेगुलेटर के पास शारदा नहर में रविवार को एक विवाहिता का शव संदिग्ध परिस्थितियों में उतराता मिला है। आपको बता दें, मृतका की पहचान गौसपुर गांव निवासी अनुपमा के रूप में हुई है। महिला पिछले 3 दिनों से लापता थी, जिसकी रिपोर्ट उसके पति ने बुड्ढूपुर थाने में दर्ज कराई थी। अनुपमा के मायके वालों ने खुद उसकी तलाश शुरू की थी। इसी दौरान जब वे पोखन्नी रेगुलेटर के पास पहुंचे तो उन्होंने नहर में एक महिला का शव देखा। उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद शव को पानी से बाहर निकाला गया। मौके पर मौजूद मृतक के भाई ने शव की पहचान अपनी बहन अनुपमा के रूप में की है। मुझे लगता है, मैं क्या शब्दावली यूज करूं, मुझे लगता है कि राजनेता होने के नाते मुझे वो शब्दावली यूज नहीं करनी चाहिए, लेकिन जो खराब से खराब शब्द यूज कर सकते हैं आप यूज करिए उसको, जो उसको डिफेंड कर रहा है किसी के भी माता पिता के लिए। और जो ब्रजेश पाठक जी का बयान है उसको भी आकलन करिए ना। डीएनए खराब का मतलब। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर बाराबंकी से है, जहां बाराबंकी से एक खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां रानी देवी अहिल्याबाई होलकर की त्रिशताब्दी को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने व्यापक और भव्य कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की। भाजपा एमएलसी और जिले के प्रभारी अविनाश पटेल ने जानकारी देते हुए बताया कि इस ऐतिहासिक अवसर पर जिले भर में विधिक, सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजन किए जाएंगे। घाटों, शिव मंदिरों और अन्य पवित्र स्थलों पर विशेष कार्यक्रम आयोजित होंगे। अवनीश पटेल ने कहा कि रानी अहिल्याबाई होलकर नारी शक्ति, त्याग और शासन की उत्कृष्ट मिसाल थी, जिनकी स्मृति को भाजपा सरकार सच्चे अर्थों में सम्मान दे रही है। मुझे लगता है, मैं क्या शब्दावली यूज करूं, मुझे लगता है कि राजनेता होने के नाते मुझे वो शब्दावली यूज नहीं करनी चाहिए, लेकिन जो खराब से खराब शब्द यूज कर सकते हैं आप यूज करिए उसको, जो उसको डिफेंड कर रहा है किसी के भी माता पिता के लिए। और जो ब्रजेश पाठक जी का बयान है उसको भी आकलन करिए ना। डीएनए खराब का मतलब क्या? जब आप ये बात कहते हैं कि जब कोई किसी महिला के साथ बलात्कार जैसी घटना होती है और आप उसको जस्टिफाई करते हैं, कहते हैं लड़कों से गलती हो जाती है, तो उस समय का जो बयान डीएनए खराब का है, वो बयान डीएनए खराब का बिल्कुल दिया जा सकता है और वो दिया जाना भी चाहिए। रुक करेंगे अगली खबर का। खबर एटा से है, जहां जलेसर कोतवाली व कस्बा स्थित सराय खानम मोहल्ले में एसडीएम भावना बिमल के निर्देश पर टीम ने अवैध वधशालाओं पर छापेमारी कर फरार आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। एसडीएम को कस्बा स्थित सराय खानम में भैंसों और बड़ों को अवैध रूप से काटे जाने की शिकायत मिली। इस पर एसडीएम ने नायब तहसीलदार वाजिद हुसैन की अगुवाई में टीम गठित कर पुलिस के साथ मौके पर छापेमारी करने के निर्देश दिए। जांच टीम को मोहल्ला निवासी भोलू उर्फ मुजम्मिल के घर में अवैध रूप से भैंस और पड़े काटने के प्रमाण मिले। टीम ने अवैध वधशाला को सीज कर दिया।
जीरो 2 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